वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 2। 5.1 में हम क्वेश्चन 2 तक पढ़ चुके हैं। आज 5.1 का क्वेश्चन 3 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 3 में है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो जो एपी दिया हुआ है वो जाहिर सी बात है एपी में ही है, उसका प्रथम पद और सारवंतर लिखना है, बस इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो ये भी चेक नहीं करना है कि ये एपी में है या नहीं है, बस क्वेश्चन के हिसाब से ये एपी में है और इसका प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है। तो 3 का 1 में पहला क्वेश्चन है, 3 है, 1 है, -1 है, -3 है और हमारा डॉट 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 ये चलता रहेगा। तो प्रथम पद किसको कहते हैं? जो सबसे पहले आता है उसको प्रथम पद कहते हैं। तो प्रथम पद हम सबसे पहले लिख देते हैं, प्रथम पद बराबर 3। सारवंतर किसको बोलते हैं? सारवंतर बोलते हैं कोई भी दूसरे पद में पहले पद को घटा दें, या तीसरे में दूसरे को घटा दें, या चौथे में तीसरे को घटा दें। कोई भी 2 पद का अंतर सारवंतर कहलाता है। तो हम a2 माइनस a1 कर देते हैं, दूसरे पद में पहले पद को घटा देते हैं, तो 1 - 3 = -2। बस हो गया, प्रथम पद और सारवंतर निकालना था। दूसरा है, एपी दिया हुआ है, -5 है, -1 है, 3 है और 7 है, डॉट डॉट डॉट, ये हमारा एपी कंटिन्यूअस है। तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद जो सबसे पहले बार आया है, ये फर्स्ट टर्म प्रथम पद हो जाएगा, = -5। और सारवंतर वही दूसरा पद में पहला पद घटा दें, या तीसरे में दूसरे को घटा दें, या चौथे में तीसरे को घटा दें। तो इस पर हम a4 - a3 कर देते हैं, कहीं से भी निकालेंगे वही होगा सारवंतर। 7 - 3 = 4 हो गया सारवंतर। अगर हम दूसरे में पहला घटाते तो भी -1 में -5 घटाते, तो ये माइनस +1 प्लस हो जाता, +5 घट के जाता 4। तो हमें सारवंतर कहीं से भी निकाल सकते हैं। a4 में a3 कोई भी पद में उससे पहले पहला पद अगर घटा देते हैं तो हमारा सारवंतर हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, 1/3 है, 5/3 है, 9/3 है और 13/3 है। ये हमारा डॉट 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 कंटिन्यूअस है। तो हमारा प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा 1/3 और सारवंतर कोई भी इसमें तीसरे में दूसरे को घटा देते हैं, a3 - a2, कहीं से भी निकाल सकते हैं सारवंतर। मीन्स 9/3 में माइनस कर देते हैं 5/3। तो ये भिन्न हो गया, भिन्न का एलसीएम 3, तो 9 - 5 = 4/3। यही आंसर हो गया, 4/3 सारवंतर। चौथा क्वेश्चन है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा कंटिन्यूअस है। तो इसमें प्रथम पद बराबर हो जाएगा 0.6 और सारवंतर बराबर हो जाएगा, कोई भी दूसरे में पहले को घटा देते हैं, तो दूसरा हो गया 1.7 माइनस पहला हो गया 0.6, माइनस करेंगे 7 में 6 माइनस होगा तो 1.1 हो गया इसका सारवंतर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में आते हैं। इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। निम्नलिखित में नीचे बहुत सारे एपी के टाइप का दिया हुआ है, बहुत सारी श्रेणी दिया हुआ है।
इस श्रेणी में बताना है कौन कौन सा श्रेणी एपी में है। यदि कोई एपी में है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना। अगर वो एपी में है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना है और इसके 3 और पद लिखना है। मतलब 4 पद दिए हुए हैं, 3 और पद मतलब 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चेक करना है कि निम्न श्रेणी जो है वो एपी में है या नहीं है। तो याद करिए, इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि कोई भी श्रेणी एपी में तब होता है जब उसका पदांतर समान हो। मतलब हर 2 पद के बीच का अंतर जो है वो समान हो, तब वो एपी में होता है। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16 ... ये श्रेणी है। इस श्रेणी को चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले A2 माइनस A1 करते हैं तो कितना होगा, 4 माइनस 2 = 2। A3 मीन्स तीसरा पद माइनस दूसरा पद करते हैं, A3 माइनस A2। 8 माइनस 4 = हो जाएगा 4। उसके बाद करते हैं चौथा पद माइनस तीसरा पद, A4 माइनस A3 = होगा 16 माइनस 8 = 8। तो हम देख रहे हैं ये सार्वंतर समान है? नहीं। सार्वंतर समान तब होता है जब तीनों 2 आते हैं या तीनों 4 आता है या तीनों 8 आता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि सार्वंतर समान नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, अतः श्रेणी एपी में नहीं है। उसी तरह फिर अगले क्वेश्चन में जाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है। एपी दिया है 2, 5/2, 3, 7/2 ... इसमें निकालते हैं A2 माइनस A1। 5/2 माइनस 2, इनका घटा होगा 2, ये हो गया 5 माइनस 2 दूना 4, 1 दूना 2 तो 2 दूना 4, 5 में से 4 गया, 1/2 आया। फिर A3 में A2 घटाते हैं, ये भी सार्वंतर। तीसरे पद में दूसरा पद घटाते हैं तो भी सार्वंतर होता है। तो 3 माइनस 5/2, तीसरा पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। इसका एलसीएम हो गया, भिन्न का घटा हो गया एलसीएम 2, 3 दूना 6 माइनस 5 घटा 1/2। तो सार्वंतर ये समान आ रहा है। तो तीसरा भी देख लेते हैं, A4 माइनस A3। चौथा में तीसरा घटाते हैं तो 7/2 माइनस 3/1 = हो गया एलसीएम 2, तो ये हो गया 7 माइनस 3 दूना 6 = 1/2। तो लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान है, अतः श्रेणी एपी में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कौन से एपी में है। तो एपी में है, ये सवाल का जवाब हो गया। बोलता है यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इसलिए सार्वंतर बराबर हो गया 1/2। सार्वंतर ज्ञात कर लिए। बोलता है इसके 3 और पद लिखिए। तो हमारा 1, 2, 3, 4 पद दिया हुआ है, मीन्स 5वां, 6ठा और 7वां पद ज्ञात करना है। तो 5वां पद A5 होता है। A5 = होता है A + 4D। ये हो गया हमारा 2 + 4 × D हो गया हमारा 1/2, 2 से कट जाएगा, = हो गया 2 + 2 = 4। A6 हो गया A + 5D। ये हो गया 2 + 5 × D, D का वैल्यू हो गया 1/2, = हो गया 2 + 5/2। ऐड करेंगे तो एलसीएम 2, 2 2 जा 4 + 5 = 9/2। A7 = हो गया A + 6D। ये हो गया 2 प्रथम पद होता है और 6 × D, D हो गया हमारा
सार्व अंतर 1/2, 2 3 जा 6, 3 और 2 मिलके हो गया 5। अतः अगला 3 पद अतः अगला 3 पद कौन कौन सा हो गया? 4, 9/2, 5 है। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 ... क्या ये हमारा एपी है? तो सबसे पहले निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 हो गया -3.2 -1.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1.2 घट जाएगा, तो इसमें बच जाएगा 1 2 3, 2 बच जाएगा। फिर निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 हो गया हमारा -5.2 -3.2, ये माइनस माइनस प्लस, और एक प्लस एक माइनस रहता है तो घटता है, तो 2 2 घट के खत्म, 5 में 3 गया, 2 = हो जाएगा -2, सॉरी ये भी हो जाएगा -3, 3 ज़्यादा है, ये प्लस वाला 1 कम है, तो -2। उसी तरह A4 में A3 घटा के देखते हैं, ये भी हमारा सार्वंतर होता है। ये 2 सार्वंतर समान है, तो हो सकता है तीसरा भी सार्वंतर समान होगा, तीनों सार्वंतर समान होगा तो एपी में होगा। तो तीसरा हो गया हमारा -7.2 -5.2। अब ये हो गया -7.2 और माइनस माइनस प्लस 5.2 घटेगा तो इक्वल टू हो गया -2। अब चूंकि सार्वंतर समान है, अतः श्रेणी एपी में है। पहला जवाब हो गया। उसके बाद बोलता है एपी में है तो इसका सार्वंतर क्या होगा, इसलिए सार्वंतर बराबर क्या हो जाएगा, सार्वंतर को हम किससे सूचित करते हैं, डी = हो जाएगा -2। सार्वंतर निकालने के बाद बोलता है अगर एपी में है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो 3 और पद ज्ञात करना है तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सा पद दिया हुआ है। पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, चौथा दिया है, मीन्स 5वां, 6ठा और 7वां निकालना है। तो 5वां पद हो गया A5। A5 = फॉर्मूला होता है A + 4D। तो A हमारा हो जाएगा प्रथम पद -1.2 + 4 × D हो गया -2। तो -2 चौके 8, तो ये हो गया -1.2 -8, -8 और 1 मिलके हो गया -9.2। A6 हो जाएगा A + 5D, जितना रहता है उससे एक कम D रहता है, पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। A6 = हो गया A + 5D। A + 5D है तो A का मान है 1.2 + 5 × D का मान वही -2 है, इक्वल टू -1.2 और -5 दूना हो गया 10, 10 और 1 मिलके -11.2। फिर हो जाएगा हमारा A7। A7 = हो गया A + 6D। ये हो गया -1.2 + 6 × -2 इक्वल टू -1.2 और -6 दूना 12, 12 और 1 -13.2। अतः एपी के 3 और पद -9.2, -11.2 तथा -13.2 है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। -10 है, -6 है, -2 है और 2 है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल का घंटा का बटन दबा दें ताकि हमारा वीडियो आपको पहुंचता रहे। तो इसमें चेक करते हैं सार्वंतर। सार्वंतर हो जाएगा, पहले हम निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 हो जाएगा -6 माइनस 10 इक्वल टू हो गया -6 माइनस माइनस +10, घटेगा तो +4 आ जाएगा। फिर निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 हमारा हो जाएगा -2 माइनस A2 हो जाएगा -6, तो -2 माइनस माइनस +6 इक्वल टू हो गया 4। ये भी लगता है AP में है। फिर है हमारा A4 माइनस A3। A4 हो गया 2 माइनस माइनस 2, ये हो गया 2 माइनस माइनस +2, 2 और 2 मिलके 4। सार्वंतर समान है, चूँकि सार्वंतर समान है अतः श्रेणी AP में है। AP में है तो सार्वंतर बताना है, इसलिए सार्वंतर D बराबर हो जाएगा हमारा ये 4। और AP में है, सार्वंतर लिख दिए तो इसके अगले 3 और पद लिखना है, मीन्स 4 पद दिया हुआ, 5वां पद निकालना है। A5 इक्वल टू होता है A प्लस 4D। ये हमारा हो गया प्रथम पद -10 + 4 इंटू D हो गया 4, तो -10 में 4 चौके 16 जोड़ेंगे तो हमारा बच जाएगा 6। फिर हो गया A6 हो गया A प्लस 5D। 6 है तो 5D रहेगा, तो A का मान वही -10 रहेगा, प्लस 5 इंटू D का मान वही 4 रहेगा, तो 5 चौके 20 में 10 गया तो हो जाएगा 10। उसके बाद A7 इक्वल टू हो गया A प्लस 6D। ये हो गया -10 प्लस 6D का मान वही 4, 6 चौके 24 में 10 गया तो बचेगा 14, 6 4 10, 10 4 14। अतः AP के अगले 3 पद 6, 10 और 14 हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 5 में दिया हुआ है 3 है, 3 प्लस √2 है, 3 प्लस 2√2 है और 3 प्लस 3√2 है। तो हम देख रहे हैं √2 बढ़ रहा है तो ये AP में होगा। चेक करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 हो गया हमारा 3 प्लस √2 माइनस A1 हो गया 3, घटा देंगे तो 3 3 घट जाएगा, बच जाएगा हमारा √2। फिर निकालते हैं A3 माइनस A2। तीसरे में दूसरा पद घटाते हैं तो 3 प्लस √2 माइनस ये हो गया, ये 2√2। 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। ये माइनस लगेगा तो -3 + 3 घट के ख़त्म, ये -√2, 2√2 में 1 √2 घट जाएगा तो बच जाएगा हमारा √2। उसके बाद चौथा में तीसरा घटाते हैं A4 माइनस A3। A4 हो गया 3 प्लस 3√2 माइनस A3 हो गया 3 प्लस 2√2। तो ये माइनस होगा 3, तो 3 3 घट के ख़त्म, 3√2 में ये -2√2 घट जाएगा तो बच जाएगा 1 √2। तो हम देखते हैं √2 तीनों √2 है तो सार्वंतर समान है, तो लिखते हैं चूँकि सार्वंतर समान है अतः श्रेणी क्या होगा, अतः श्रेणी AP में है। AP में है तो सार्वंतर लिखना है,
सार्वंतर जिसको डी से सूचित करते हैं इक्वल टू हो जाएगा √2। तो बोलता अगला आगे 3 और पद लिखिए। जैसे 1 2 3 4 पद लिखा हुआ है, तो 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद लिखना है। तो 5वां पद हो गया a5 इक्वल टू हो गया a + 4d। ए हो गया हमारा 3 + 4 और डी हो गया हमारा √2। तो 3 + 4 √2 हो गया। a6 होता है a + 5d, मीन्स ए हो गया 3 और +5d, डी हो गया हमारा √2। 7वां पद हो जाएगा a + 6d। ए हो गया हमारा 3 + 6, डी हो गया √2। अतः AP के 3 और पद हो जाएगा 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 और 3 + 6 √2 है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का घंटा बटा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। तो देखने से तो लग भी सकता है कि एपी में, क्योंकि देख रहे हैं 2 है, फिर 2 2 है, फिर लग रहा है सीक्वेंस अच्छा सा लग रहा है, खूबसूरत सा। तो लेकिन हम इसके सीक्वेंस पे नहीं जाएंगे, हमको हर हाल में सार्वंतर चेक करना होता है। अगर सार्वंतर समान हुआ तो एपी में है, सार्वंतर समान नहीं हुआ तो एपी में नहीं है। और सार्वंतर चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम दूसरे पद में पहला पद घटा देते हैं, तीसरे पद में दूसरा पद घटा देते हैं, या चौथे पद में तीसरा पद घटा देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे तीनों निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a2 - a1। तो 0.22 में 0.2 माइनस करेंगे तो क्या होता है, 0.22 में 0.2 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 200.02 आता है। फिर हम a3 में a2 माइनस करते हैं। a3 हमारा हो गया 0.222 माइनस 0.22, तो हमारा हो जाएगा 0.002। फिर a4 में a3 माइनस करते हैं तो हमारा हो जाएगा 0.2222 माइनस 0.222, इसमें आ जाएगा 0.0002। तो हम क्या देख रहे हैं, सार्वंतर समान है? नहीं है समान। समान होता अगर 020202 होता, तो यहाँ 02, यहाँ 002, यहाँ 0002, तो सार्वंतर समान नहीं है। चूँकि सार्वंतर समान नहीं है, अतः श्रेणी एपी में नहीं है। हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 7वें नंबर पर। 7वां नंबर क्वेश्चन है, 0 है, -4 है, -8 है, -12 है, ये 4 8 12 लग रहा है जिससे एपी में है, लेकिन हम लगने पे नहीं जाते हैं। एपी में चेक करने के लिए सार्वंतर निकालना जरूरी है। अगर सार्वंतर समान है तो एपी में है, सार्वंतर समान नहीं है तो एपी में नहीं है। तो सबसे पहले हम सार्वंतर निकालते हैं a2 में a1 माइनस करके। तो -4 में 0 माइनस करेंगे तो हम क्या आएगा, -4 ही आएगा। a3 में a2 माइनस करेंगे, a3 हो गया -8 में -4 माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 + 4 तो घट के तो -4 ही आएगा। फिर a4 में a3 माइनस करेंगे, a4 हो गया -12 -8, तो यही हो जाएगा -12 + 8, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, तो -12 में 8 जोड़ देंगे
तो हमारा बच जाएगा -4। तो हम क्या देख रहे हैं, ए पी के सार्वभौमत्व समान है, तो अतः ये श्रेणी के सार्वभौमत्व समान है, तो ये श्रेणी हो जाएगा ए पी में। तो लिख देते हैं चूंकि सार्वभौमत्व समान है अतः श्रेणी एपी में है। एपी में है तो सबसे पहले क्या लिखना है, सार्वभौमत्व कितना है, सार्वभौमत्व बराबर हो जाएगा -4। और अगले और 3 पद लिखना है, मीन्स 1 2 3 4 5वां 6वां और 7वां। तो 5वां पद हो गया A5 इक्वल टू होता है A + 4D। ए हमारा हो गया 0 + 4 इंटू डी हो गया हमारा कितना, -4। तो -4 चौके 16 में 0 जोड़ेंगे, -16 में हमारा क्या आएगा, -16। A6 हो गया A + 5D। ये हो गया हमारा 0 + 5 इंटू डी हमारा क्या हो गया, -4। तो -5 चौके 20, 0 में 20 घटाएंगे तो हमारा -20 ही आएगा। A7 हो गया A + 6D। ए की वैल्यू वही 0 है, +6 इंटू डी की वैल्यू सार्वभौमत्व हो गया -4। 6 चौके 24, 0 में 24 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, -24। अतः ए पी के 3 और पद -16, -20 और -24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। क्या लगता है ये एपी में होगा? सब पद समान है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। इसका मतलब ये है कि सार्वभौमत्व इसमें बढ़ नहीं रहा, जिसके वजह से अगला पद बढ़ नहीं रहा। तो चेक करते हैं कि एपी में है या नहीं है। तो हम निकालते हैं सार्वभौमत्व A2 में A1 माइनस करके। तो -1/2 में -1/2 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये घट के क्या बच जाएगा, 0। A3 में A2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये भी तो उतना ही है, -1/2 में -1/2 ही करेंगे तो 0। A4 में A3 माइनस करेंगे तो क्या होगा, A4 भी -1/2 है और A3 भी -1/2 है, घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। तो कुछ भी हो, सार्वभौमत्व क्या आ रहा है, 0, सार्वभौमत्व समान है। तो लिखेंगे चूंकि सार्वभौमत्व समान है अतः श्रेणी एपी में है। एपी में है तो सार्वभौमत्व लिखना है। सार्वभौमत्व कितना हो गया, सार्वभौमत्व D = हो गया 0। तो इसके 3 और पद लिखना है, 4 पद दिए हुए हैं, 5वां 6वां और 7वां पद लिखना है। तो जब ये 4 को -1/2 है तो 5वां 6वां 7वां भी -1/2 ही होगा। देखते हैं A5 = हो जाएगा A + 4D। ए की वैल्यू कितना है, -1/2 + 4 इंटू डी की वैल्यू कितना है, 0। 4 को 0 से गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, बच क्या जाएगा, -1/2। A6 छठा पद निकालेंगे तो A + 5D। ये तो हो जाएगा -1/2 + 5 इंटू 0 = हो गया -1/2। A7 निकालेंगे तो A + 6D हो जाएगा, तो -1/2 + 6 इंटू 0 = -1/2। तो लिख देंगे अतः एपी के 3 और पद -1/2, -1/2, -1/2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है 1 है, 9 है, 3 है, 3 है, 9 है, 7 है, ... तो देखो यहाँ कुछ बढ़ रहा है, घट रहा है, तो ये हमको लगता है एपी में नहीं होगा। सबसे पहले
सार्वंतर निकालते हैं। A2 माइनस A1, 3 में से माइनस 1 माइनस हो गया तो 2, तीसरे में दूसरा घटाते हैं, तीसरा पद ये है, दूसरा ये है, 9 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 6, सार्वंतर समान नहीं है तो AP में नहीं होगा। चौथा में भी तीसरा पद निकालते हैं तो 7 में 9 घटाएंगे तो हो जाएगा -2, तो लिख देंगे चूँकि सार्वंतर समान नहीं है अतः श्रेणी AP में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 10 में है, A है, 2A है, 3A है, 4A है, डॉट डॉट डॉट। ये A है, 2A है, एगो A बढ़ गया, फिर एक और A बढ़ गया, 3A हो गया, तो देख के लगता है कि ये AP में है। फिर भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। अगर सार्वंतर समान रहा तो AP में है, तो चेक करते हैं। पहला सार्वंतर हो गया A2 माइनस A1, तो 2A में A माइनस करेंगे तो एगो A बच जाएगा। A3 माइनस A2, तीसरे पद में दूसरा घटाते हैं, तीसरा पद है 3A में 2A माइनस करेंगे तो हमारा बच जाएगा एगो A। चौथा पद में तीसरा पद माइनस करते हैं तो 4A में 3A माइनस करते हैं तो हमारा बच जाएगा A। तो सार्वंतर हमारा समान है, तो चूँकि सार्वंतर समान है अतः श्रेणी AP में है। AP में है तो क्या लिखना है, सबसे पहले सार्वंतर लिखना है। सार्वंतर को किससे सूचित करते हैं, D से। D बराबर हो जाएगा हमारा A। इसके अब 3 और पद लिखना है, मीन्स 1 2 3 4 पद दिया हुआ है तो 5वां पद निकालना है। तो 5वां पद A5 इक्वल टू होता है A प्लस 4D। ये हमारा A तो A ही है, अब प्लस 4D भी क्या है हमारा A ही है, तो 4A और A मिलके हो जाएगा हमारा 5A। छठा पद निकालते हैं A प्लस 5D। A हो गया A प्लस 5 इंटू D भी हमारा क्या है A है, तो 5 और A मिलके हो गया हमारा 6A। सातवां पद हो गया A प्लस 6D। A हो गया प्लस 6 और D भी हमारा क्या है A, 6A और A मिलके हो गया 7A। अतः AP के 3 और पद 5A 6A 7A है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 में दिया हुआ A है, A स्क्वायर है, A क्यूब है, A पे पावर 4 है। तो देख के लगता है पावर 1 2 3 4 शायद AP में हो, लेकिन हम क्या करेंगे, शायद पे नहीं जाएंगे, चेक करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। अगर सार्वंतर समान हुआ तो AP में है, नहीं तो नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अब अगर आप इस वीडियो से सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा का बटन दबा दें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चलिए, तो हम पहले सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर हमारा हो जाएगा पहला A2 माइनस A1, दूसरे पद में पहला पद घटाते हैं तो A स्क्वायर में A को माइनस करेंगे तो ये माइनस ही नहीं होगा, ये स्क्वायर वाला है और ये A वाला है, तो स्क्वायर वाले से तो ये घटेगा नहीं, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। दूसरा हमारा हो जाएगा A3 माइनस A2, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद हमारा हो गया A क्यूब माइनस A स्क्वायर, ये भी तो नहीं घटेगा, क्यूब वाले से स्क्वायर नहीं घटेगा। इसमें एक कॉमन ले सकते हैं तो हमारा हो जाएगा A माइनस 1। इसमें A स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो हमारा हो जाएगा A माइनस 1। उसके बाद हो गया चौथा A4 माइनस A3, चौथा पद माइनस तीसरा पद, तो चौथा पद हो गया A पावर 4 माइनस तीसरा पद हो गया A क्यूब। तो A क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बच जाएगा A माइनस 1। तो हम सार्वंतर में देख रहे हैं A माइनस 1 ये तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है।
तो इसका मतलब है कि सार्वभौमंतर समान नहीं है। तो सार्वभौमंतर, चूंकि सार्वभौमंतर समान नहीं है, अतः श्रेणी एपी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है √2, √8, √18 और √32। ये रूट में है, थोड़ा सा इसमें और काम करते हैं। ये √2 को √2 रहने देते हैं। √8 का मतलब होता है, 8 का मतलब होता है 2 × 2 × 2। इसमें से दो में से एगो 2 निकल जाएगा, तो 2 बाहर हो जाएगा, एगो 2 रह जाएगा अंदर। 18 में 2 × 3 × 3 हो जाएगा। इसमें 2 को 3 में एगो 3 निकाल देंगे तो एगो 2 रह जाएगा। 32 में 5 को 2 रहता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो 2 दूना 4, 2 8 9 16 9 32। इसमें से एगो निकल जाएगा, इसमें से तो 2 को 2 निकल जाएगा, 2 दूना 4, एगो 2 रह जाएगा। तो हमारा इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब चेक करते हैं कि एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले दूसरा पद में पहला पद घटाते हैं सार्वभौमंतर निकालने के लिए। तो 2√2 में √2 माइनस करेंगे। 2√2 में एगो √2 माइनस होगा तो बच जाएगा एगो √2। उसी तरह तीसरे में दूसरा घटाएंगे, तीसरा पद हो गया 3√2 में 2√2 माइनस करेंगे तो बच जाएगा एगो √2। उसी तरह चौथा में तीसरा घटाएंगे, A4 माइनस A3, तो चौथा हो गया 4√2 माइनस 3√2 इक्वल टू बच गया एगो √2। तो √2 सार्वभौमंतर समान है, तो लिखेंगे चूंकि सार्वभौमंतर समान है, अतः श्रेणी एपी में है। एपी में है तो क्या होगा, इसके सार्वभौमंतर लिखना है। सबसे पहले सार्वभौमंतर D बराबर हो गया कितना, √2। और अगला 3 और पद लिखना है, तो 1 2 3 4 को हो गया 5वां पद। A5 हो गया A + 4D। तो A हो गया हमारा कितना, √2 + 4D कितना हो गया, D भी हो गया √2। तो 4√2, तो √2 + 4√2, 4√2 को अगर हम 4√2 हो गया हमारा 5√2। 5 को हम अगर अंदर रखें, क्योंकि हमारा सब बाहर कुछ नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से, तो अंदर रखेंगे तो ये 5 का स्क्वायर 25 अंदर जाएगा। 25 दूना इक्वल टू होगा 5 स्क्वायर × 2। 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो गया। A6 छठा पद निकालेंगे तो A + 5D, तो √2 + 5 × √2, तो 5√2 और 2 मिल के 6√2, 6 अंदर जाएगा तो हो जाएगा अंदर में 6 का स्क्वायर × 2, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 दूना 72। फिर निकाल देंगे A7 होता है A + 6D इक्वल टू हो गया √2 + 6 × √2। 6√2 और √2 मिल के हो गया 7√2, और 7√2 रूट में जाएगा तो 7 का स्क्वायर × 2, 7 का स्क्वायर 49, 49 दूना 98। अतः एपी के 3 और पद हो गया √50, √72 और √98 है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है √3, √6, √9 और √12। इसमें देखते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने रूट से कुछ पद को बाहर किया था, कुछ संख्या बाहर आए थे। इसमें √3 अकेला ही है, √3 ही रहेगा। 6 3 × 2 3 अकेला, 2 अकेला,
दोनों में कुछ बाहर नहीं है। √9 से 3 निकल जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा √3, ये √6, √9 का 3 बाहर होता है, √12, 12 का होता है 2 दूना 4 3 12, तो एगो 2 निकल जाएगा तो 2 √3 हो जाएगा। तो चेक करते हैं AP में है या नहीं है। तो A2 माइनस A1, दूसरे पद में पहला पद घटाएंगे तो √6 माइनस √3, ये √6 वाला √3 वाले से घटेगा नहीं तो इतना ही रह जाएगा। A3 माइनस A2, या अगर √3 कॉमन भी लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा √2 माइनस 1। A3 माइनस A2, A3 हो गया 3 माइनस √6, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इन दोनों 3 में √6 घटेगा नहीं। अगर कॉमन भी हम लेते हैं √3 तो ये हमारा हो जाएगा √3 माइनस ये हो गया √2। चौथा पद में तीसरा पद घटाते हैं तो भी हमारा सर्वंतर होता है, तो 2√3 में 3 माइनस करेंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, √3 कॉमन आएगा तो बचेगा 2 माइनस √3। तो हम क्या देख रहे हैं, सार्वंतर तो समान नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान नहीं है अतः श्रेणी AP में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। दिया है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करते हैं तो ये हो जाता है 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 ... चेक करते हैं तो A2 में A1 घटाते हैं तो 9 में 1 माइनस किए तो आया 8। A3 में A2 माइनस करते हैं, 25 में 9 घटाया तो आया 16। A4 में A3 माइनस करते हैं तो 49 में 25 माइनस किया तो लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान नहीं है इसलिए श्रेणी AP में नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दिया है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 ... इसमें 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73 ... तो हम करते हैं A2 माइनस A1, तो 25 में 1 माइनस करते हैं होता है 24, तीसरे पद में दूसरा पद माइनस करते हैं तो हमारा 49 माइनस 25 = हो गया 24, और चौथे में तीसरा माइनस करते हैं तो हो जाता है 73 माइनस 49 बराबर 24। लिखते हैं चूँकि सार्वंतर समान है इसलिए श्रेणी AP में है। तो सार्वंतर कितना होगा, सार्वंतर बराबर हो गया 24। तो अगला 3 और पद लिखना है, 1 2 3 4 5वां पद हो गया, A5 हो गया A प्लस 4D, ये हो गया 1 प्लस 4 इंटू D हो गया 24, 24 24 96, 1 हो गया 97, A6 हो गया A प्लस 5D, तो 1 प्लस 5 इंटू 24, 24 × 5 = 120, 121 हो गया, और A7 हो गया A प्लस 6D = 1 प्लस 6 इंटू 24, 4 × 24 4 × 1 5 11 1 24 6 6 × 24 4 × 2 6 2 12 144 1 145। अतः AP के 3 और पद 97, 121 और 145 है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का घंटा को दबा दें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।